नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए, हमारा टारगेट जो है वो आपका 95 प्लस का है कि टेंथ में बोर्ड एग्ज़ाम में 95 प्लस या फिर नाइन्थ में भी 95 प्लस का टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4A 4B। देखिए हमारा हो चुका है, 4A पूरा हो गया, 4B पूरा हो गया, 4C पूरा हो गया। ये पूरा कंप्लीट वीडियो है आपका तीनों का। अब हम लोग देखने जा रहे हैं 4D। 4D जो है वो है कि आपका वर्ड प्रॉब्लम जितना है, वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो सारा है। तो इसको हम लोग पार्ट वाइज देखेंगे। तो हमारा सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सिंपल क्या है कि जैसे फैक्टराइज किया जाता है ना, कि मान लीजिए आपका हमारे पास 4 फार्मूला होता है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये हो जाता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। सेकेंड हो जाता है हमारे पास एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। थर्ड होता है हमारे पास एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो ये हो जाता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स और माइनस ए बी। और फोर्थ होता है हमारे पास एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी। हम लोग सिर्फ साइन पे खेलते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो एक फार्मूला अगर आपको याद है तो उसके हिसाब से आप साइन इसका प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा साइन होगा, माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स और माइनस ए बी। तो ये 4 फार्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इस पर चलते हैं। मेनली जो वर्ड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं वो फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन नंबर 1 से। कि जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया रहेगा, ये सिंपल लीनियर इक्वेशन की तरह है कि लीनियर इक्वेशन में जैसे हम लोग सिचुएशन के हिसाब से ये बनाते थे, आपका सिचुएशन के हिसाब से हम लोग इक्वेशन बनाते थे, तो उसके हिसाब से। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर्स है। तो प्रॉब्लम ऑन नंबर्स जो है वो है आपका 1 से 15 तक। तो इसमें हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं 1 से, कि द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156, फाइंड द नंबर। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हम लोग मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी x। तो स्क्वायर ऑफ नंबर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब दिया हुआ है कि दोनों का सम जो है वो 156 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 156। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो इतना ध्यान रखिए कि नॉर्मल जो फैक्टराइजेशन होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको करते हैं। तो ये हो गया आपका, सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 156 को इधर लाएंगे तो माइनस 156 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 156 आ रहा है, बीच में हम लोग को 1 चाहिए घटा के। तो ये हो जाएगा कि अगर 12 गुने 13 करते हैं हम लोग तो 156 होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको ठीक करेंगे। ये एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। और 12 गुने 13 कैसे आया कि अगर आप 156 को हम लोग ये करते हैं, प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 7 और 8, फिर 2 से काटेंगे हमारे पास आएगा 39, फिर 3 से काटेंगे 13। तो यहीं पे आ गया हमारे पास 12 और 13। ठीक, तो 13 में से 12 घटाएंगे 1 आएगा, बीच में हम लोग को 1 का आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम लोग x कॉमन लिए, बच गया हमारे पास x प्लस 13, और यहाँ पे माइनस 12 हम लोग कॉमन ले लिए तो x प्लस 13 हो गया इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास बोला है कि इसमें हम लोग को नेचुरल नंबर निकालना है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेगेटिव में नहीं होता है। तो ये हमारे पास x का जो वैल्यू होगा वो 12 हो जाएगा, x हो जाएगा 12। तो रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो आंसर हो गया हमारे पास 12। और एक चीज़ ध्यान रखिए, 12 प्लस अगर हम लोग 12 का स्क्वायर लेते हैं 144, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 156 आ जाएगा। इतना ध्यान रखना है। तो आप अगर आंसर चेक करना चाहें तो इस तरह से आप आंसर चेक कर सकते हैं। वही अगर इंटीजर दिया रहता
तो हम लोग x का वैल्यू -13 भी लेते तो ये -13 हो जाता, और -13 का हम लोग अगर स्क्वायर निकालते तो 169 होता, जिसको अगर हम लोग माइनस करते तो ये 156 होता। पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर दिया हुआ है, तो वो हम लोग सिर्फ 12 लेंगे इसका। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड पे हम लोग बढ़ते हैं, इसको पहले हम लोग डिलीट कर लेते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है आपका कि द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज़ 132। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, उल्टा मानेंगे। जो नेचुरल नंबर मानेंगे वो हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर में हम लोग करते हैं कि लेट द नेचुरल नंबर बी एक्स स्क्वायर। ठीक, तो अब इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो होगा इसका वो हो जाएगा हमारे पास एक्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स के बराबर। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया हमारे पास दिया हुआ है कि सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज़ 132। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 132। सेम प्रोसेस जो इससे पहले वाले में हम लोग किए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 इज इक्वल टू 0। अब 132 हमारे पास है, बीच में डिफरेंस हम लोग को 1 का चाहिए, तो 132 को हम लोग 11 गुने 12 लिख सकते हैं। तो 11 गुने 12 करेंगे 132 आएगा, और 12 में से 11 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 इज इक्वल टू 0। अब x कॉमन लिए तो x प्लस 12 हो गया, और माइनस 11 हम लोग कॉमन ले लिए तो x प्लस 12। सेम लॉजिक इसमें भी काम करेगा कि हमारे पास नेचुरल नंबर दिया हुआ है, तो x प्लस 12 हो गया इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू जो हुआ वो हमारे पास हो गया 11, ये हम लोग ले लेंगे। तो अब 11 का जो नंबर हमारे पास आएगा वो हो जाएगा 11 का स्क्वायर, मतलब रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो हो जाएगा 121। इतना ध्यान रखिए, जो जैसे सिचुएशन दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो इक्वेशन फॉर्म करने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। फिर जो जनरल हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं फैक्टराइज करके, वही चीज़ होगा। यहाँ पे हमारे पास x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस पर चलेंगे। अभी ये हो गया, इसको हम लोग डिलीट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो देख लेते हैं ये क्या है। 3 नंबर है हमारे पास, द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज 28 एंड देयर प्रोडक्ट इज 192। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर 2 नेचुरल नंबर है उसका सम 28 है। मान लीजिए एक नंबर x है, तो 28 में से अगर हम लोग x घटा दें तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 28 के बराबर हो जाएगा। तो वही हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि लेट द नंबर्स बी x एंड 28 माइनस x। अब बोल रहा है इसका प्रोडक्ट जो है वो 192 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 192। अब हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 192। ये हो जाएगा हमारे पास 28x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 192। जब इक्वेशन हम लोग फॉर्म करेंगे एक तरफ ले जाएंगे इसको, तब ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 192 इज इक्वल टू 0। अब आया हमारे पास 192। तो 192 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 16 और 12। अच्छा, इसको पहले आप फैक्टराइज कीजिए। अगर आपको करना है तो 2 से काटेंगे हम लोग, 18 6 हो गया, फिर 2 से काटे हम लोग का 48 हो गया, फिर 2 से काटेंगे हम लोग का ये हो जाएगा 24, फिर 2 से काटेंगे 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ पे 16 हो गया। और 16 और 12 को मिला के हमारे पास 28 होता है, और 16 गुने 12 192 होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं
कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 16x प्लस 192 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिए तो ये हो जाएगा x माइनस 12 और माइनस 16 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो दो आंसर आएगा, दोनों में से हम लोग कुछ भी लेंगे आंसर सेम आएगा। ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू आया 12 और 16। तो अगर हम लोग एक नंबर 12 लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एक नंबर 16 लेते हैं तो दूसरा नंबर जो होगा वो 12 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं कि जो नंबर हो जाएगा यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं रिक्वायर्ड नंबर्स ये हो जाएगा हमारे पास 12 एंड 16 या फिर 16 एंड 12, सेम चीज़ आएगा, खाली उसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। अगर x हम लोग 16 लेंगे तो दूसरा नंबर 12 हो जाएगा, x 12 लेंगे तो दूसरा नंबर 16 हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद फिर चौथे नंबर पे बढ़ते हैं हम लोग, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फॉर्मूला वही सेम रहेगा जो फैक्टराइजेशन में हम लोग यूज़ करते हैं, वही फॉर्मूला रहेगा, इतना ध्यान रखिए। तो फोर्थ नंबर पे बढ़ते हैं हम लोग। टारगेट हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, इतना ध्यान रखिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो ये दिया हुआ है हमारे पास, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 365। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जो होगा हमेशा क्या होता है, +1 हो जाता है। तो इसको हम लोग लेते हैं कि लेट द consecutive positive integers। तो ये हो जाएगा हमारे पास x एंड x प्लस 1। अब इसमें हमारे पास क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स दिया हुआ है 365। सम ऑफ स्क्वायर्स ये दे दिया है हमारे पास 365। अब इसी पे हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ लेके चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x और 365 को इधर लाएंगे तो माइनस 364 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो दो कॉमन ले लेंगे हम लोग जितना इजी करना चाहें उतना कर सकते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये हो जाएगा 182 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग इसको करते क्या है, 2 का गैप चाहिए हम लोग को, और इसमें नहीं 1 का गैप चाहिए और 182 चाहिए हम लोग को। तो इसको 182 को ब्रेक करते हैं हम लोग, 2 से काटेंगे तो ये 91 हो जाएगा। फिर आपका इसको काटेंगे 7 से तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14 और 13, तो 14 और 13 का डिफरेंस कितना होगा, 14 और 13 का डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास 1 का, और 14 गुने 13 जो होगा वो 182 होगा, 182 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व किया जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 13 माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 आएगा हमारे पास। x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू आएगा 12 और माइनस 13। तो हम लोग के पास क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स जो हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर्स वो हो जाएगा 12 एंड 13, 12 एंड 13। और अगर वही मान लीजिए आपको सिर्फ इंटीजर लिखा रहता ना तो हमारे पास दो आंसर होता, एक तो हो गया 12 और 13,
और दूसरा हो जाता है हमारे पास -13 और -12। कैसे कि -13 में +1 करेंगे तो हमारे पास -12 आएगा। तो ये अगर सिर्फ इंटीजर्स लिखा रहता तब होता, और ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको 12 और 13 लिख देंगे। तो इतना ध्यान रखिए, सिर्फ फैक्टराइजेशन का खेल है और आपको इक्वेशन समझने का खेल है कि इक्वेशन अगर आप समझ गए इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है तो उसको हम लोग आसानी से इसमें सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन फॉर्म करके और फिर उसको सॉल्व कर देना है, ज़्यादा इसमें मतलब दिक्कत नहीं है, ज़्यादा लाग लपेट नहीं है। और ये एक चीज़ ध्यान रखिए, अलजेब्रा का पोर्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर है कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स इज 5, 1, 4। तो 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर दे दे। देखिए हमारे पास क्या होता है कि नेचुरल नंबर का जो गैप होता है कंसेक्यूटिव का वो +1 का होता है, ठीक। मतलब अगर इवन नंबर पूछते तो इवन नंबर में हमारे पास क्या होता है, 2-2 का गैप होता है, 2-4 हो जाता है, मतलब यहाँ गैप कितना होगा, 2 का होगा। ऑड पूछ दे तो ऑड में भी हमारे पास 2 का गैप होता है, 1 और 3 में 2 का गैप है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 5 नंबर में कि लेट द रिक्वायर्ड ऑड नंबर्स, ये हो जाएगा हमारे पास x और x+2 हो जाएगा, 2 का गैप रहता है। उसके बाद दिया हुआ है हमारे पास कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स इज 5, 1, 4। तो सम ऑफ स्क्वायर्स जो दे दिया वो दे दिया 5, 1, 4। सम ऑफ स्क्वायर्स ये दे दिया हमारे पास 5, 1, 4। अब हम लोग को इसी को इक्वेशन बनाना एकदम आसान है, आप सब जानते हैं कि कैसे इक्वेशन फॉर्म होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x² + x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5, 1, 4। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास x² + x² + 4x + 4 इज इक्वल टू 5, 1, 4। सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 2x² + 4x और 5, 1, 4 को इधर लाएंगे तो -5, 1, 0 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसमें भी हम लोग जितना छोटा कर सके उतना छोटा कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा x² + 2x माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 255 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² + 2x - 255 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 255 है तो 255 को हम लोग ब्रेक करते हैं। चलिए तो ये हो जाना चाहिए 13 और 15। तो यहाँ पे अगर हम लोग काटते हैं 3 से काटेंगे तो 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15। 5 से काटेंगे तो 5 से ये हो जाएगा हमारे पास 17 × 5 = 85। तो ये हो गया 15 और 17 हो गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि x² + 17x - 15x - 255 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिए तो x + 17 हो गया और -15 कॉमन ले लिए तो ये हो गया x + 17 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करेंगे हम लोग तो फाइनल आंसर हमारा आएगा x - 15 और x + 17 इज इक्वल टू 0। तो x का 2 वैल्यू आएगा 15 और -17, माइनस वाले को छोड़ देना है। रिक्वायर्ड ऑड नंबर्स जो होगा, रिक्वायर्ड ऑड नंबर्स ये हो जाएगा हमारे पास, एक हो जाएगा 15 और 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया कि 15 का स्क्वायर, देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 225 आएगा। 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 514 आ जाएगा हमारे पास। तो यही आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन इधर उधर से नहीं लाएगा, जो आपका रियल लाइफ का प्रॉब्लम है उसी के हिसाब से इसका क्वेश्चन रहता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ेंगे 6 नंबर पे। तो 6 नंबर जो है हमारे पास, और ये हमारे चैनल पे सीक्वेंस वाइज चल रहा है, इतना ध्यान रखिएगा। ये सीक्वेंस वाइज हम लोग 4A 4B 4C किए, उसके बाद 4D कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं
तो हमारे पास रियल नंबर पूरा है, पॉलिनोमियल पूरा है, लीनियर इक्वेशन पूरा है। उसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। और एपी का भी हम लोग लगभग जैसे आर एस अग्रवाल का 2 एक्सरसाइज है, दोनों एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स। अभी आपको बताया गया था कि इवन नंबर में भी गैप 2 का होता है और ऑड नंबर में भी गैप 2 का होता है। तो इसमें लिखा हुआ कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स इज 452। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि इवन नंबर्स क्या क्या है। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड इवन नंबर्स, ये हो जाएगा हमारे पास x और x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसका हम लोग दिया हुआ है कि सम ऑफ स्क्वायर्स जो है, सम ऑफ स्क्वायर्स ये देख लेते हैं कितना दिया हुआ है। ये दे दिया है हमारे पास 452। 452 सेम प्रोसेस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 452। सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 452। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x और 452 इधर आएगा तो माइनस 448 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 2 हम लोग इसमें कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और इसको 2 से काटेंगे तो माइनस 224 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग 224 को ब्रेक करते हैं, तो 224 को ब्रेक किया जाएगा तो इसको काटेंगे 2 से, ये हो जाएगा 112। 2 से काटेंगे तो 56 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 28 होगा और 2 से काटेंगे तो ये 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 16 हुआ। 16 में से 14 जाएगा तो 2 का गैप आएगा और 16 गुने 14 जो होगा वो 224 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 14x माइनस 224 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 16 और माइनस 14 ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। फाइनल आंसर होगा x माइनस 14 इंटू एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, x का 2 वैल्यू आएगा 14 और माइनस 16। माइनस वाले को हम लोग को छोड़ देना है, तो रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा 14 और 16। मतलब आंसर अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 14 और 14 प्लस 2 16। इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये आपका था 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन एकदम आसान अभी चल रहा है, इतना ध्यान रखिएगा। ये आपका प्रॉब्लम ऑन नंबर्स है, नंबर पे लेके हम लोग चल रहे हैं। और एक और चीज़, 2 डिजिट नंबर जो होता है, तो 2 डिजिट नंबर हम लोग हमेशा लिखते हैं 10x प्लस 1 10x प्लस y, इस तरीके से। तो एक 10 प्लेस पे होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, फाइंड द इंटीजर। 7 नंबर में है कि हम लोग 7 नंबर में 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हो जाएगा हमारे पास x एंड x प्लस 1। अब इसका प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट दिया हुआ है हमारे पास, प्रोडक्ट 306 दिया हुआ है। तो इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। जब सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब 306 को ब्रेक करना है हम लोग को, कि गैप 1 का चाहिए। 2 से काटे हम लोग को 153 हो गया, 3 से काटे 51 हो गया और
3 से काटेंगे तो 17 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 और ये हो गया 17 हमारे पास। तो 18 और 17 का डिफरेंस जो होगा 1 का होगा, और 18 गुने 17 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 306। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 और माइनस 17 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 18 हो जाएगा। एकदम इजी वे में हम लोग चल रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा। ज़्यादा लाग लपेट इसमें ज़्यादा लफड़ा नहीं बढ़ाना है। सिंपल, आप मैथ का रूल है कि आप मैथ को जितना सिंपल रखिएगा उतना ज़्यादा आसान रहेगा आपको सॉल्व करना। अगर उसको टफ़ कीजिएगा, टफ़ बनाइएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, उसका जो आपको गलत होने का चांस जो होगा वो ज़्यादा होगा। कोई भी क्वेश्चन जितना पूछे उतना ही बताना है, उससे ज़्यादा ज्ञान उसमें नहीं देना है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो x का 2 वैल्यू आएगा, एक आ जाएगा 17, एक आ जाएगा माइनस 18। माइनस वाले को हम लोग को छोड़ देना है, कैसे कि पॉजिटिव इंटीजर बोला है। तो क्या क्या है, x और x प्लस 1 है, तो x का वैल्यू हो गया हमारे पास 17 और x प्लस 1 हो गया हमारे पास 18। तो फाइनल आंसर हो गया हमारे पास 17 और 18, और 17 और 18 को गुना करेंगे तो हमारे पास 306 आ जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। 7 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, 2 नेचुरल नंबर्स डिफर बाई 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। सेम चीज़ है, इसमें डिफरेंस दे दिया है कि 8 नंबर क्वेश्चन है, डिफरेंस दे दिया है 3 का। तो हमारे पास जो नंबर्स हो जाएगा वो हो जाएगा द नंबर्स, ये हो जाएगा हमारे पास x और x प्लस 3, और इसमें इसका प्रोडक्ट जो दिया हुआ है, प्रोडक्ट ये दे दिया है हमारे पास 504। तो ध्यान रखिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये भी हो जाएगा, इक्वेशन फॉर्म करेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 504। सॉल्व किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 504। 504 को इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 504 इज इक्वल टू 0। 504 को हम लोग ब्रेक करेंगे, 2 से काटे 252 आया, 2 से काटेंगे 126 आएगा, 2 से काटेंगे 63 आएगा, फिर आपका 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 21। अब यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिरका 24, ये हुआ 24 और ये हो गया 21। तो 24 और 21 के बीच का गैप 3 का है। अब इसी को हम लोग, इसमें हम लोग का आंसर पहले ही आ गया, 21 और 24 होगा, पर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करके इसको शो करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 21x माइनस 504 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 24 हो जाएगा, और माइनस 21 लेंगे तो x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 21 इंटू एक्स प्लस 24 इज इक्वल टू 0। x का 2 वैल्यू आएगा, 21 और माइनस 24। माइनस वाले को हम लोग को छोड़ देना है, प्लस वाले को लेके चलना है। तो हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो वो होगा 21, और 21 में 3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 24। दोनों का डिफरेंस 3 का हुआ और प्रोडक्ट हो गया 504। ये हमारा क्वेश्चन हुआ जिसका आंसर हम लोग आ गया। अब हम लोग बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन पे। तो 9 ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे इसमें, 10 तक देखेंगे हम लोग, शुरुआत है। तो 10 तक आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे 9 नंबर में हमारे पास फाइंड 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 हुज प्रोडक्ट 648। अब एक चीज़ ध्यान रखिए
कि 9 नंबर जो है 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 दिया हुआ है। तो किसी का भी मल्टीपल जैसे मान लीजिए 3 है, फिर 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। गैप कितना का चल रहा है? 3 का गैप चल रहा है, और डिवाइड किससे होगा? 3 से डिवाइड होगा, मतलब 3 का मल्टीपल है। तो लेट, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, लेट द मल्टीपल्स बी मल्टीपल्स ऑफ 3 इज 3x, और दूसरा हो जाएगा 3x प्लस 3। अब बोला है कि इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है 648, प्रोडक्ट जो है वो दे दिया 648। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को इसमें लेके चलना है, इतना ध्यान रखिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x इंटू 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 648। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 216 हो जाएगा। तो और फिर 3 कॉमन निकालेंगे, तो 3 कॉमन निकालेंगे, x भीतर ले जाएंगे तो x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 216। 3 से काटे इसको 72, तो ये हुआ हमारे पास x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 72। सिंपल जानिए कि कैसे किए हम लोग, पहले 3 से काटे इसको, उसके बाद हम लोग का हो जाएगा x इंटू, अगर इसमें हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 1 होगा, इज इक्वल टू 216। अब इस 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 72, वही हम लोग यहाँ पे किए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 72। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस, जैसे बीच में यहाँ पे हमारे पास 72 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया जाएगा तो x कॉमन लेंगे, x प्लस 9 हो जाएगा, और माइनस 8 ले लेंगे तो x प्लस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर जो आएगा हमारे पास x प्लस 9 और x माइनस 8 आएगा इज इक्वल टू 0। तो x का 2 वैल्यू आएगा, एक माइनस 9 आएगा, एक 8 आएगा। तो हम लोग माइनस वाले को छोड़ देंगे, प्लस वाले को लेंगे, 8 हो गया। अब हमारे पास जो 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल है वो हो जाएगा 8 तिरका 24, तो ये हो जाएगा, नहीं 9 तिरका 27, यहाँ पे हमारे पास 8 प्लस में है, तो ये हो जाएगा 24 और 27। 8 तिरका 24 और 24 3 27, ये हमारा आंसर हो गया इसका। नौ नंबर का। अब हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि 10 नंबर हो गया हमारे पास। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 483। 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हम लोग को फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट जो है वो है 483। तो 10 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का फाइनल क्वेश्चन है कि लेट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स बी, मान लेते हैं हम लोग पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स बी, ये हो जाएगा x और x प्लस 2। इसका प्रोडक्ट दिया हुआ 483, तो प्रोडक्ट दे दिया हमारे पास 483। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 483। सॉल्व किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 483। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 483 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करते हैं हम लोग।
तो 483 को हम लोग ब्रेक करते हैं। 483 को 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 161। अब 161 को अगर हम लोग 7 से काटते हैं, 7 से, तो 7 दूनी 14, 7 तिरका 21, आ गया 21 और 23। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 23x माइनस 21x माइनस 483 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिए तो x प्लस 23 और माइनस 21 कॉमन ले लिए तो x प्लस 23 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 21 इंटू एक्स प्लस 23 इज इक्वल टू 0। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 21 और माइनस 23। तो हमारे पास निगेटिव वाला छोड़ देंगे, कैसे कि हमारे पास दिया हुआ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स दिया हुआ है। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स का हो जाएगा, एक हो गया हमारे पास 21 और दूसरा हो गया 23। तो ये था आपका एक्सरसाइज 4D का 1 से 10 तक। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे 10 के आगे। एक से 10 तक हो गया। तो ये हुआ आपका एक्सरसाइज 4D क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1 to 10 है। क्या वर्ड प्रॉब्लम है? तो कॉन्सेप्ट इसका आसान है कि सिंपल हम लोग को इक्वेशन फॉर्म करना है और इक्वेशन फॉर्म करके उसको सॉल्व कर देना है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।